द केरला स्टोरी, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या फिर केरल का सच। आज मैंने ये फिल्म देखी है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस फिल्म में क्या कुछ दिखाया गया है, कितना सच कितना झूठ। चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले इस फिल्म की कहानी। फिल्म की लीड किरदार है शालिनी उन्नीकृष्णन, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से है, केरला में रहती है, केरला के गाँव में अपनी माँ के साथ और अपनी नानी के साथ। 12th पास करने के बाद वो नर्सिंग की पढ़ाई के लिए शहर जाती है। जब वो शहर के कॉलेज में जाती है तो वहाँ उसका माहौल उसको देखकर लगता है कि यहाँ पर जो है कश्मीर को फ्री करने की मांग हो रही है। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट जो है बातें लिख रहे हैं। कैंपस के माहौल में ऐसा कुछ देखने को उसको मिलता है। जब वो अपने हॉस्टल जाती है तो वहाँ उसको मिलती हैं उसकी 3 रूममेट्स। एक रूममेट मुस्लिम है, एक हिंदू है और एक क्रिश्चियन है। ये 4 लड़कियां एक पूरा डॉर्मेट्री शेयर करती हैं। इनमें से जो मुस्लिम लड़की है वो सभी को बार बार बताती है कि तुम जो धर्म फॉलो कर रही हो ये सही नहीं है, तुम जिस तरीके से पूजा पाठ कर रही हो ये सही नहीं है, तुम्हारी जो है ऊपर वाले तक तुम्हारी इबादत नहीं जाती, तुम अगर मुसलमान नहीं हो तो तुम दोजख की आग में जलोगी। ये तमाम बातें वो जो है हर दिन कुछ न कुछ उनको सिखाती रहती हैं। इन हिंदू लड़कियों को अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। वो तरह तरह के सवाल करती है कि तुम्हारा गॉड अगर इतना स्ट्रांग है तो अपनी वाइफ के मरने पर इतना रोया क्यों। वो क्रिश्चियन लड़की से ये सवाल करती है कि गॉड का बेटे को कैसे सूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो उनको जो है इस्लाम की तरफ उनको आकर्षित करने की कोशिश करती है। उनको ये बताती है कि तुम पर्दा नहीं करती, इस वजह से जो है तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वो लड़की जो है वो ISIS से जुड़ी है और उसका उद्देश्य ये है कि हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म कबूल करवाना, हिंदू लड़कियों की दोस्ती मुस्लिम लड़कों से करवाना, उसके बाद उनको प्रेम के जाल में फंसवाकर उनसे शादी करवाना और फिर सीरिया भेजना। ये इस फिल्म में दिखाया गया है। धीरे धीरे शालिनी उन्नीकृष्णन, जिसका किरदार अदा शर्मा ने किया है, वो उससे प्रभावित होने लगती है। वो लड़की अब 2 लड़कों से उसकी दोस्ती करवाती है, जिसमें से एक का नाम रमीज है और एक अब्दुल। ऐसे में गीतांजलि और शालिनी दोनों जो हैं रमीज और अब्दुल के साथ दोस्ती कर लेती हैं। शालिनी को रमीज से प्यार हो जाता है, गीतांजलि को अब्दुल से। उसके बाद ये सब जो है कपल के तौर पे घूमने फिरने लगते हैं। धीरे धीरे ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं, हिजाब पहन लेती हैं। इसी बीच इन लड़कियों को टारगेट किया जाता है। इनमें से एक लड़की नीमा, जो कि इस्लाम से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही है, उसको टारगेट करने के लिए एक चाल चली जाती है। मॉल में इन लड़कियां जब ये घूमने जाती हैं तो वहां पर कुछ गुंडे इन पर हमला करते हैं, इनके कपड़े फाड़ देते हैं। उसके बाद जो मुस्लिम लड़की है वो इनको बताती है कि तुम लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, इस वजह से तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई, तुम लोगों ने ऐसे बुर्का नहीं पहना, इस वजह से लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। ऐसे में ये दोनों हिंदू लड़कियां जो है वो फिर अपने सिर पर बुर्का लगाने लगती हैं, हिजाब पहनने लगती हैं। वहीं क्रिश्चियन लड़की नीमा को अभी भी इसकी बातों पर यकीन नहीं, और वो जैसे ही अपने धर्म के बारे में बात करना शुरू करती है, क्रिश्चियन लड़की जो है वहां से चली जाती है। वो बार बार उसे मना करती कि प्लीज मुझे नहीं सुनना, मैं अपने धर्म में बहुत खुश हूँ। लेकिन जो 2 हिंदू लड़कियां हैं वो अपनी फ्रेंड आसिफा से बहुत प्रभावित होती हैं और धीरे धीरे उनके साथ वो इस्लामिक कल्चर सेंटर जाने लगती हैं और वहाँ इस्लाम से जुड़े वीडियोस वो देखने लगती हैं, किताबें पढ़ने लगती हैं, वहाँ जाकर लेक्चर सुनती हैं और पूरी तरह से धीरे धीरे ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं। ये दोनों फिर उसके बाद अपने घर जाना तक बंद कर देती हैं। इसी बीच शालिनी उन्नीकृष्णन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और रमीज जो है उसको छोड़कर चला जाता है। हालांकि वो छोड़कर गया नहीं होता है, वो छुप जाता है और फिर एक इशाक नाम से के लड़के से उसकी शादी कर दी जाती है। इसी बीच शालिनी उन्नीकृष्णन प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर रमीज नाम का लड़का जो है इसी दौरान उसको छोड़कर चला जाता है। फिर उसे इशाक नाम के लड़के से शादी करनी पड़ती है और इशाक उसे अपने साथ सीरिया ले जाना चाहता है। धीरे धीरे इसकी फ्रेंड गीतांजलि को पता चलता है कि वो ट्रैप में फंस चुकी है। उसके बॉयफ्रेंड अब्दुल ने उसके बहुत सारे न्यूड वीडियोस रखे हैं अपने पास। दूसरी तरफ नीमा जो मुस्लिम बनने से इनकार कर देती है तो एक लड़का उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है और उसके बाद उसका बलात्कार किया जाता है। तो तीनों लड़कियों को 3 तरीके से शिकार बनाया जाता है। गीतांजलि शर्मिंदगी के कारण आत्महत्या कर लेती है। नीमा जो है पुलिस में केस दर्ज करवाती है। शालिनी उन्नीकृष्णन यानी फातिमा अपने पति के साथ पहले श्रीलंका जाती है, फिर वहां से पाकिस्तान
पाकिस्तान के रास्ते फिर अफगानिस्तान जाती है और वहाँ उसका उद्देश्य है कि आईएसआईएस के साथ जाकर वहाँ वो इस्लामिक ज़िंदगी जिए। तो ये कहानी है। बाद में उसको पता चलता है कि वो फंस गई है। उसे लगता है कि वहाँ पर जो इशाक नाम का शख्स है वो उसको दूसरे तमाम जो आईएसआईएस के लोग हैं उनके साथ नाइट स्पेंड करने को मजबूर करता है और तब उसे लगता है कि नहीं, वो गलत जगह आ गई। और उसके बाद ये तमाम बातें जो है वो जो है अमेरिकन फोर्स को बता रही है। तो ये कहानी है। और उसके बाद दिखाया गया है कि वो जो है अफगानिस्तान के जेल में रह रही है। तो इस फिल्म के मेकर्स का दावा है कि उन्होंने जो भी इस फिल्म में कहानियां उठाई हैं वो जो है सच्ची कहानियां हैं। 4 साल पहले फातिमा एस नाम की एक महिला की कहानी आई थी जो कि अफगानिस्तान के जेल में बंद है। तो इस फिल्म में शालिनी उन्नीकृष्णन की कहानी काफी हद तक उसी की कहानी लगती है। फातिमा जो अफगानिस्तान के जेल में बंद है, उसकी एक बेटी भी है। इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि शालिनी की एक बेटी है और उसका जो पति है वो आईएसआईएस में वहाँ पे लड़ाई करते हुए वो मर चुका है। तो ये कहानी इस फिल्म में पूरी दिखाई गई है। अब आपको मैं बताती हूँ कि उस लड़की का जो वीडियो है, जो रियल फातिमा है, उसको ये दिखाया गया है कि उसने जो है वो प्रेम में पड़कर उसने इस्लाम धर्म कबूल किया और उसने जो है एक मुस्लिम लड़के से शादी की। उसके बाद वो इस्लामिक लाइफ जीने के लिए जो सीरिया गई थी, वहाँ पर उसके पति का निधन हो जाता है। उसके बाद वो अफगानिस्तान के जेल में है। उसके बाद इंडिया के एनआईए की तरफ से उस लड़की की पूछताछ की जा रही है और ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। वहाँ वो लड़की कह रही है कि वो पूरी तरह से इस्लामिक ज़िंदगी जीना चाहती है, वो इंडिया आना चाहती है, लेकिन इंडिया में अगर उसको जेल में ना रखा जाए तो वो यहाँ आएगी। दूसरी तरफ वो शरिया लॉ वाली ज़िंदगी जीना चाहती है। तो फिल्म में जो दिखाया गया है कि शालिनी उन्नीकृष्णन जो है बाद में अपना नाम शालिनी बताती है और जेल में रह रही है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर से अपने आप को हिंदू मानती है। लेकिन जो असल कहानी है वहाँ पर वो लड़की बोलती है कि उसको ऐसी जगह रहना है जहाँ शरिया लॉ हो। तो यहाँ से ये फिल्म जो है दो अलग इसमें बढ़ जाती है। शालिनी उन्नीकृष्णन की कहानी में ये दिखाया गया है कि उसको ट्रैप करके जो है मुस्लिम बनाया गया और फिर उसकी शादी की गई, उसके साथ धोखा हुआ। जबकि ये जो फातिमा नाम की जो लड़की है जो कि अफगानिस्तान के जेल में है, जो एक सच्ची कहानी है, पहले वो हिंदू लड़की थी, वो अपनी माँ के साथ रहती थी, वो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए गई और उसी दौरान उसे एक मुस्लिम लड़के से प्यार हुआ और फिर उसके साथ वो सीरिया चली गई थी। वहाँ 3 साल ज़िंदगी बिताने के बाद वहाँ उसके पति का निधन होता है। फिर वो सरेंडर करती है और अफगानिस्तान के जेल में अपनी बेटी के साथ रह रही है। भारत सरकार ने फातिमा के साथ पकड़ी गई 3 और लड़कियों को भारत लाने की मांग कर रही थी। इनके परिवार वालों ने केंद्र सरकार से गुजारिश की कि इन लड़कियों को लेकर आया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इनको देश वापस लाने से इनकार कर दिया था और ये लड़कियां अभी भी अफगानिस्तान की जेल में हैं। और आप जब सोशल मीडिया पर इनके इंटरव्यूज़ देखते हैं तो इनको इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं था कि इनसे कुछ गलती हुई या फिर ये इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करके जब ये वहाँ गई उनके साथ कुछ गलत हुआ। उनका ये कहना था कि वो बस इस्लामिक ज़िंदगी जीना चाहती हैं। तो यहाँ पर ये फिल्म सच्चाई और फिल्म में फ़र्क देखने को मिलता है कि जो भी वहाँ अफगानिस्तान के जेल में बंद महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि वो अपनी इस्लामिक ज़िंदगी में ही जीना चाहती हैं या फिर वो इंडिया आएंगी तो वो अपने पति के ससुराल वालों के साथ रहेंगी। ये जो 4 लड़कियां पकड़ी गई थी इसमें से 3 ईसाई लड़कियां थीं और एक हिंदू लड़की थी जो कि मुस्लिम बनकर फातिमा बन गई है और वो अपनी बेटी के साथ अफगानिस्तान में रह रही हैं। इस फिल्म में पहले बात ये गई थी कि 32,000 लड़कियों ने अपना मजहब बदला, 32,000 लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया, 32,000 से ज़्यादा लड़कियां जो हैं गायब हैं। ये तमाम डायलॉग्स आपको इस फिल्म में सुनने को मिलते हैं। नीमा नाम की लड़की है जो कि स्टडी कर रही है कि किस तरह से केरला में लड़कियों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा है, किस तरह से केरला के जो लड़के हैं वो जिहाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। हाल ही में 3 ऐसी लड़कियों की सोशल मीडिया पर इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें इन लड़कियों ने कहा कि जब वो पढ़ने गई तो इनकी सहेलियों ने इनको जो है अपने धर्म इस्लाम के को लेकर जो है इनको समझाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी बातों में आ गई और फिर इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया।
लेकिन इनके माता पिता ने समय रहते जो है इनको बचाया और फिर से ये वापस हिंदू बन गई। तो ऐसी कहानियां केरल में काफ़ी है। बहुत सारे इन दिनों ऐसे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, उन तमाम लड़कियों की कहानी आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स पे या फिर सोशल मीडिया पर। ऐसे इंटरव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि लड़कियां कह रही हैं कि हाँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ने गई तो मेरी मुस्लिम फ्रेंड ने मुझे समझाना शुरू किया कि हिंदू धर्म में क्या बुराई है, तुम गलत रास्ते पे हो, अल्लाह की इबादत करने वाले को ही जन्नत मिलती है। तो ऐसी तमाम इंटरव्यूज़ आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जहां ये लड़कियां कह रही हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा, या फिर मैं किसी के प्यार में पड़ गई और फिर मैं उसके साथ मुस्लिम बन गई, बाद में मुझे जब धोखा मिला तब मैं वापस हिंदू बन गई। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सच है। वहीं कई लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने माना है कि हाँ, मैंने एक मुस्लिम शख्स से प्यार किया और उसकी वजह से मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया और मैं ऐसा करके खुश हूँ। तो कहानी में दोनों तरफ ये है कि कुछ सच्चाई भी है, कुछ प्रोपोगेंडा भी है, क्योंकि फिल्म में थोड़ा जो फिल्म के मेकर्स होते हैं वो क्रिएटिविटी के नाम पर आज़ादी ज़्यादा लेते हैं, कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी है, ऐसी 4 लड़कियाँ वाकई में पाई गई थी जो कि ISIS के में उनके पति थे और वहाँ उनका कहना है कि मैं वहाँ थी लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था कि दूसरे आतंकवादी भी मेरे साथ कुछ गलत सलूक कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो उनके साथ पत्नी के तौर पे रह रही थी। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें फिल्म में जो है कुछ सच्ची बातें भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है। लेकिन ये बहुत एक ऐसी बात है कि केरल के सच्चाई को दिखाने की कोशिश फिल्म मेकर विपुल शाह ने की है और ये अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया है। वहीं इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ों का पर जो है सुनवाई नहीं कर सकते। इसके लिए आप हाई कोर्ट जाइए। इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। माना जा रहा है कि इस साल रिलीज़ होने वाली चौथी सबसे ज़्यादा अच्छी एडवांस बुकिंग वाली ये फिल्म है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिलेगी। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर ज़बरदस्त कोहराम मचा हुआ है। कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, कुछ लोग सच बता रहे हैं, दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन इस फिल्म में मैं आपको बताऊं, देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ बातें इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई हैं, लेकिन काफ़ी कुछ बातें सच भी हैं।